जय गुरुदेव। आप सभी भक्तजनों का और श्रद्धालुओं का हिंदू वर्शिप सोसाइटी में मैं विजय दीक्षित सद्गुरु श्री परिवार की तरफ से आपका अभिवादन कर रहा हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूं। पंडित जी के दोनों बच्चे ऋषभ और रुचि को इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं और इतना ही कह सकता हूं, गुरु जी के आशीर्वाद से इन बच्चों की बहुत उन्नति होगी और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि मेरे गुरु जी सद्गुरु श्री दयाल मंदिर में उपस्थित हैं। सद्गुरु श्री बनारस की पुण्य नगरी बाबा विश्वनाथ के शहर में पले बढ़े हुए हैं। उनकी कर्मभूमि अब नवी मुंबई है। सद्गुरु श्री दयाल बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं और बाबा जय गुरुदेव के शरीर त्याग के पश्चात विश्व प्रचार की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। गुरुजी साल में कम से कम 2 बार विदेश भ्रमण करते हैं और हमारे शहर ह्यूस्टन भी आते हैं। सद्गुरु श्री शब्द योगी हैं, जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड में गूंजती हुई ध्वनियों को सुनने की जागृति लाकर हमें अपने अंदर बसे हुए परम ब्रह्म से साक्षात्कार करवाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी कोशिश करते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहना और सुनना आसान है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से कोशिश करें और एक सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें मिले तो यह कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। और आने वाले जन्मों में क्या होगा हमें नहीं पता है। हमें जो करना है इसी जन्म में करना है। सद्गुरु श्री दूसरे कार्यक्रमों के साथ साकेत महायज्ञ का विशाल आयोजन भारत में हर वर्ष करते हैं और इस साल दिसंबर 6 तारीख से 15 तारीख तक नवी मुंबई में आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोगों में से जो कोई भी शामिल होना चाहे तो हम में से किसी से भी बात करें। इस यज्ञ में शामिल होना एक तपस्या है और हर किसी के भाग्य में यह नहीं होता है। 10 दिन तक सुबह से लेकर रात तक पूजा अर्चना, महाभिषेक, यज्ञ और सत्संग का कार्यक्रम चलता है। मैं 2022 और 2023 में सम्मिलित हुआ हूं और अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर इतना परिवर्तन मैं देखता हूं और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं। अगर शामिल हो सकते हैं तो जरूर होएं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ सद्गुरु श्री से संबंधित प्रचार प्रसार, वो उनके भ्रमण की सूचनाएं वो हम डालते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे, गौरव से या डॉक्टर मनीष रूंगटा के परिवार किसी से भी बात करें, हम आपको उस ग्रुप में सम्मिलित कर लेंगे। आगे आप मुझसे सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप गुरु जी से सुनने के लिए आए हैं, तो मैं गुरु जी से निवेदन कर रहा हूँ कि हमें सत्संग सुनाएं। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम फेसबुक अपने लाइव गुरु महाराज के सोसाइटी की फेसबुक लाइव चालू है, चालू होंगी वो बारंबार नमन करता हूँ करता हूँ। चलो और नहीं इस विलक्षण मंदिर और मंदिर की जागृत यूट्यूब शक्तियों को प्रणाम करता हूँ और आप सब ह्यूस्टन वासियों को अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है। पवित्र जीवात्मा आपके यानी ह्यूस्टन के इस सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, इस मंदिर में मुझे कई बार आने का अवसर मिला। हर बार आकर अपार आनंद होता है। इस बार भी आप सबके प्रेम और भाव से आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं, आप जिसे भजन कहते हैं मैं उसे प्रार्थना कहता हूँ, क्योंकि प्रभु के चरणों में जो भी वंदना की गई सब प्रार्थना है।
और प्रार्थना से एक अद्भुत क्रिया होती है कि व्यक्ति अंदर से विशाल और विराट हो जाता है। तो सबको नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे गा करके, चाहे बिना गाए, चाहे बोलकर या बिना बोले, किसी भी भाषा में, किसी भी शैली में, किसी भी प्रकार से नियमित प्रार्थना आपको विशाल और विराट बना देती है। ये विद्या का हिस्सा है। जब विद्यालय में जाते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे यहाँ पर हो, भारत में कक्षा के आरंभ के पहले प्रार्थना होती है, यहाँ पर प्रेयर्स होती है, प्रेयर की जाती है। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, यानी विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है, प्रार्थनीय होता है, प्रार्थना करने की मुद्रा में आता है और प्रार्थना से व्यक्ति सुपात्र बनता है, महापात्र बनता है। उसकी क्षमता में अपार वृद्धि होती है। पूरे संसार में मैं स्व जागरण का अपने गुरु महाराज के संदेशों का प्रचार प्रसार करने निकला हूं। दरअसल ये पद्धति, ये क्रिया आप में आपका बोध कराने की है। मेरी चिंता ये नहीं है कि आप अब तक परेशान क्यों रहे, दुखी क्यों रहे। मेरी ये चिंता है कि मानव तन अगर अब व्यर्थ हो गया तो न जाने कब मिलेगा। सबसे पहले अपने गुरु महाराज के बारे में बता दूं, मेरी दृष्टि में सिर्फ वही गुरु है, वही सदगुरु है। जब मैं गुरु या सदगुरु कहता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे गुरु महाराज होते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं अपने गुरु महाराज के लिए कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। मैं उन्हें हर क्षण हर पल महसूस करता हूं और उन्हीं की ऊर्जा से मैं पूरे संसार का भ्रमण करता रहा हूं, आपके पास बारंबार आता रहा हूं। अभी मैं जुलाई के मध्य में ही लौटा था, लेकिन कुछ समय का चक्र ऐसा हुआ कि पुनः आपके पास चला आया। आपके पास बार बार आकर के हर बार पहले से बेहतर लगता है। अद्भुत है आप और अद्भुत है आपका शहर। लेकिन बात यह है कि इस अद्भुत अवसर और अद्भुत मानव तन को पा करके अगर हम अपने मूल लक्ष्य से भटक गए तो बड़ी गफलत हो जाएगी। संक्षिप्त में मुझे 45 मिनट में अपनी बात कहने के लिए कहा गया है, तो मैं आपको सीधा मुद्दे पे आता हूं। मैं पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन का दीप आपके भीतर जलाने के लिए निकला हूं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन सभ्यता है, ये किसी भी मजहब रिलीजन से अलग है। हम किसी भी मजहब या रिलीजन के साथ में इसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको पढ़ता हूं, सबको जानने की कोशिश करता हूं और जितना सबको जानता हूं मुझे गर्व होता है कि मैं इस सनातन संस्कृति का हिस्सा हूं। अगर आप सबको अपनी सनातन संस्कृति का बोध हो जाए तो आपको अपना भी बोध हो जाएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने जीते जी अपना परिचय हासिल नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मृत्यु के बाद आप कहते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे या वो भगवान के पास चले गए। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साफ साफ बताया,
कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद आपको प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। मरने के बाद आपको परमात्मा का बोध न हो सकेगा। जो कुछ होगा इस जीते जी होगा। मरने के बाद किसने देखा है? तो आप जीते जी उस प्रभु का बोध कर सकते हो। उसी की आपको युक्ति बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो प्रभु के बोध से पहले आपको स्वयं का बोध करना पड़ेगा। लेकिन आप तो स्वयं उलझे हो दुनिया भर की चीजों में, बहुत सारे झमेलों में, झंझटों में। तो आप कैसे अपना बोध करोगे? तो उसका भी मेरे पास हल है, समाधान है। उसका भी मेरे पास समाधान है। उस समाधान को लेकर आया हूं। हर बात आपको कुछ विशेष बताने की कोशिश करता हूं। आप सब हिचकिचाते हैं अपनी सनातन संस्कृति को लोगों से साझा करने में, दूसरे रिलीजन और मजहब वालों को बताने में। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन आपके भीतर का ये जो संकोच है ये कैसे मिटे? तो चलिए इसकी तरकीब सिखाता हूं। चाहे लोगों को अपने धर्म या संस्कृति के बारे में बताना हो, या आपको इंटरव्यू में हिचकिचाहट होती हो, या दूसरों से मिलने में घबराहट होती हो, इसके लिए मैं आपको एक हस्त मुद्रा बता देता हूं। अपनी उंगलियों को, तीन नीचे की दोनों उंगलियों को एक दूसरे में जोड़ लीजिए और ये प्रथम दोनों उंगलियां और अंगूठा। अब इस मुद्रा पे आप बैठिए। जितने बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे इस मुद्रा में बैठे देखेंगे, या इस मुद्रा में, ये जो मुद्रा है ये पांचों तत्वों को संतुलित करती है। और ये मुद्रा आपके भीतर अपार आत्मविश्वास का संचार करती है। आपके भीतर की घबराहट कम हो जाती है। आप अच्छे वक्ता बन जाते हैं। अपनी बातों को पूरी शक्ति और ताकत से कहने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये मुद्रा, आप अधिक से अधिक इस मुद्रा में बैठें और आप अपने सनातन संस्कृति का कमाल देखें। आपने जाना ही नहीं हम क्या हैं क्या नहीं हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर हम सिर्फ अपनी गुण विधाओं को सीख लें, अपने धर्म की गहराई को जान लें, ये तो बहुत छोटी बात है। मैं ये बताने नहीं आया हूं, लेकिन जब ये बताऊंगा आपके भीतर परिवर्तन आएगा, तब आप मेरी मूल बातों को सुनेंगे कि आत्मबोध कैसे होता है, इसके अलावा और विकास कैसे हो। तो ये आप इस तरह से बैठ जाएं और दोनों अंगूठों को, ये भगवत कृपा, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा अपने भीतर समाहित करने की मुद्रा है। आप बैठ के देखिए, आपके भीतर इतना परिवर्तन होगा। इसके लिए क्या है, बाईं हथेली को नीचे रखें, उस पर दाहिनी हथेली रखें और ये अंगूठे को स्पर्श करा दें। अब इस प्रकार बैठ जाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, जब ये प्रार्थना कर रहे थे ऐसी, वैसे बहुत सुमधुर प्रार्थना थी। इनको दोनों बच्चों को विजय जी ने बताया, महाराज जी के दोनों बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं खुद खो गया। कबीर के इतने अद्भुत पद और भी महापुरुषों के पद इन्होंने गाए, मैं इसमें खो गया। तो कभी भी इस तरह की प्रार्थना हो, माहौल बने, सत्संग हो, प्रभु की बात हो, या फिर आप अपने लक्ष्य की तरफ हो, ध्यानस्थ हो, तो इस मुद्रा को भी, इससे भगवत कृपा, प्रभु की कृपा, सद्गुरु की दया आप अपनी अंजलि में समेट लेते हैं। आपको शांति चाहिए, आप उस प्रभु में विलीन होना चाहते हैं, अब इस मुद्रा को बदल दें। ये अंगूठे को अलग कर दें। अब इस अंगूठे को इंडेक्स फिंगर प्रथम उंगली से जोड़ दें। अब ये बैठे, ऐसा अद्भुत अनुभव आपको होगा, अद्भुत अनुभव आपको होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपको अपना विश्वास और दृढ़ करना हो, आगे बढ़ना हो, तो मैंने पहले ज्ञान मुद्रा पिछली बार बताई थी। अब आप ये मध्यमा और प्रथम उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ दें।
इस प्रकार बैठे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। जाने कितने लोगों ने, कोई संख्या नहीं, उनके जीवन में परिवर्तन आया। और ये मेरा प्रतिपादित किया हुआ मार्ग नहीं है, विधा नहीं है, ये तो अनंतों काल से ऋषि मुनियों ने जैसे आपके लिए प्रस्तुत किया, बताया। तो मैं ये बताने आया नहीं, मैं कुछ और बताने आया। प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, आप उत्कर्ष कैसे करेंगे। देखिए, बाहरी उन्नति का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बाहरी उन्नति भी मैं चाहता हूं कि आपका लौकिक जीवन भी आनंदित हो और पारलौकिक जीवन भी। इसके लिए बहुत सहज रहना है, बहुत सरल रहना है। अपने भीतर जो अवरोध है उनको मिटाने की कोशिश करें। कौन क्या करता है इसकी चिंता और फिक्र छोड़ दें। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें, दिन रात यही प्रयास करें कि आपको क्या करना है। एक बात ध्यान रखें कि इस जगत में आप कर्मों के विधान में बंधे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिया था, जो जस कर सो तस जागा। आप जो करेंगे वो आपको मिलेगा। तो कर्मों को लेकर सजग रहें। अपनी, अगर आप वैभव चाहते हैं, अगर आप बाहरी उन्नति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो अपनी कमाई का, आमदनी का एक हिस्सा परम अर्थ पे, नेकी पर खर्च करें, परमार्थ के ऊपर व्यय करें। आप जो पाना चाहते हैं वो बोना पड़ेगा। आपको लग्जरी चाहिए तो लग्जरी की चीजें प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अर्पित करें, चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो वस्त्र हो। अगर आप अच्छा भोजन चाहते हैं तो अच्छा भोजन अर्पित करें। आप वैभव चाहते हैं तो अर्थ अर्पित करें। लेकिन आप मोक्ष मुक्ति चाहते हैं तो स्वयं को ही अर्पित, समर्पित करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। आप बचाने की कोशिश करोगे तो ये लगता है कि बच रहा, ये बच नहीं रहा। आपको, आपके पास वही लौट कर आता है जो आप देते हो। तो गुरु कभी कभी आपसे जबरदस्ती करा देता है, लोगों को बंटवा देता है। कोई आहुति करवा देगा, कभी किसी को सुगंध दिलवा देगा, कभी किसी को वस्त्र दिलवा देगा। ये आपके अभाव को नष्ट करने की ये तरकीब और तरतीब है। उसे कुछ नहीं चाहिए। उस प्रभु को और सदगुरु को आपसे, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो आपसे कुछ ले रहा है तो सिर्फ आपको देने के लिए। आप जब मंदिर में आते हैं तो यथासंभव जो चाहते हैं उससे अर्पित करने की कोशिश करें। आपको बताया कि हर माह, हर वर्ष भारत में हम साकेत महायज्ञ का आयोजन करते हैं। ऐसा यज्ञ, ऐसा आयोजन, जो लोग भी सम्मिलित होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो देखा नहीं। सुनते थे कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इस तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन कलयुग में हमने देखा नहीं। ऐसा अद्भुत यज्ञ आपको जरूर शामिल होना चाहिए। आप 10 दिन शामिल न हो सकते हैं तो जितने दिन संभव हो आप जरूर अवसर निकालें, जरूर आप प्रयास करें, जरूर आने की कोशिश करें। और अगर नहीं आ सकते हैं तो अपनी आहुति वहां पर भेज दें, आपकी आहुति मैं डाल दूंगा। लेकिन आप किसी न किसी प्रकार से आप जुड़े रहने की कोशिश करें और उस जीवन में इसका प्रभाव महसूस करें। लौकिक और पारलौकिक दोनों लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी कलयुग में 5000 वर्षों के पश्चात एक श्वेत महापुरुष के प्रयास से एक ऐसा कालखंड आएगा, बहुत से ग्रंथों में लिखा है,
कि कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा और वो वक्त अब बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण होगा कैसे? क्योंकि जब कर्म प्रधान विश्व रचिला था, तो ये कर्म यज्ञ हवन या कर्म कांड पूजा नहीं है। पूजा जानते हैं क्या है? इस चेतना से उस महाचेतना का स्मरण, उस प्रभु का, सदगुरु का हर क्षण ध्यान पूजन है। वो कहीं पर भी बैठ करके, आप यहाँ पर मंदिर में आते हैं तो बहुत से लोग वो देखते हैं और चल देते हैं। ये सही चीज नहीं है। इतना सुंदर और इतना शांत, इतना विलक्षण मंदिर है, आप यहाँ पर आए, कुछ देर स्व से साक्षात्कार करें। आप दोनों आंखों के मध्य ये छठा चक्र, ये आज्ञा चक्र, यहां से ऊपर चढ़ करके स्वयं को अपने प्रभु और सदगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। प्रभु और सदगुरु ये दो अलग हैं, एक है। इस धरती के गुरु को हम प्रतीक रूप से गुरु कहते हैं। दरअसल ये गुरु उस महागुरु की, उस परम गुरु की मौज से ही है। जैसे बिजली आपको इस सॉकेट से मिलती है, तो ये जो सॉकेट जिसमें से करंट सप्लाई हो रही, दरअसल कहीं पावर हाउस है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर उस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। ये बिजली इसमें नहीं बन रही। लेकिन अगर आपको बिजली चाहिए तो आप पावर हाउस में नहीं जाएंगे, आपको अपने घर के, अपने घर में, घर के आसपास या आपके नजदीक पे जो सॉकेट है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है, गुरु का बोध करना है, तो नजदीक उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनके पास जिन्होंने इस देह में उस मालिक को पा लिया, उस परम चेतना का अनुभव कर लिया, और उनकी दया मेहर लेकर के आपको नाम की कमाई करनी है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो ये नाम की कमाई क्या है? संक्षेप में बता दूं कि पहले कुछ नहीं था, हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक परम चेतना, अव्यक्त सत्ता, जिसको आप निराकार ब्रह्म कहते हैं। उस निराकार ब्रह्म ने स्वयं को साकार किया और वही पूर्ण ब्रह्म कहलाया, वही सत्य कहलाया, सार कहलाया। सिख उनको सतनाम कहते हैं, हिंदू इनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इस्लाम में इन्हीं को हक कहा गया है। और सारी आत्माएं इन्हीं के पास, इन्हीं के मंडल पे, इन्हीं के लोक में, इनकी मौत से समूचा विस्तार हुआ और जितनी शक्तियां इनकी मौत से सब कुछ प्रकट हुई है। जो अभी प्रार्थना में, भजन में राधा और राधे की बात हुई, तो आत्माओं का एक छोटा सा जखीरा, खजाना, नाम की, शब्द की ओर से, शब्द यानी ब्रह्मनाथ, ब्रह्मनाथ, उस ब्रह्मनाथ की, उस शब्द की डोर से नीचे उतारा गया एक धारा। ये धारा ऊपर से मालिक अपने स्वामी पूर्ण ब्रह्म से विपरीत जब जगत की तरफ बढ़े, एक धारा के रूप में, लेकिन इस जगत से अपने मालिक की तरफ बढ़ने की इच्छा, आकांक्षा, आरजू, चाहत, ये राधा, यानी वो सारी आत्माएं, वो जीव जो प्रभु को पाना चाहते हैं, वो सब राधा स्वरूप है। बड़ा प्यारा अर्थ है राधा। और जीते जी आप सब राधा बनकर अपने मालिक के, अपने प्रभु को, उसके चरणों में पहुंच सकते हैं, उनको पा सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। तो उनको पाने की विधि मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ तैयारी चाहिए। सहज रहे, सरल रहे। तो दुनिया भर के अवरोध आपने अपने आसपास बांध रखे, ये बुरा, ये भला, ये ऐसा, वो ऐसा, ये निकम्मा, ये बदमाश,
इसे छोड़ दें। अनादिकाल से सब कुछ ऐसे ही चलता रहा है। रावण होगा तभी तो राम होंगे, कंस होंगे तभी तो कृष्ण होंगे। बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो किसको कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तो जब कहा गया अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब कि हिंसा होती थी। तो बाहरी जगत तो हमेशा एक समान रहता है, एक प्रकार रहता है। इसे छोड़ते हैं। आपको क्या करना है, इसकी चिंता करें। आप यहां पर कर्मों के विधान में फंसे हैं, बंधे हैं, उलझे हैं। इसको पहचान लें, अपने कर्म और आचरण को पवित्र रखें। मूर्खता में, नादानी में किसी की निंदा से बचें। तथ्यपरक बात हो तो ठीक है, अगर आपको जानकारी है किसी विषय की तब तो ठीक है, तो वो तो निंदा नहीं हुई। लेकिन अब आप किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कल्पना करके कहें या किसी की सुसुनाई बात को उद्धृत करें, अरे वो तो बहुत बदमाश है, आपको तो पता नहीं है आपने क्या किया पता है। निंदा करके आपने ढेरों कर्म अपने ऊपर लाद लिए। जो कर्म उसको भोगने थे वो आपके सर पर चढ़ गए, ये तो फंस गए आप। मान अपमान से आप परे हट जाएं। कोई आपकी निंदा करे, आलोचना करे या आपका अपमान कर दे, विचलित मत होइएगा, ये बहुत शुभ संकेत है। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, इसका मतलब उसने आपके बहुत बड़े सम्मान का रास्ता खोल दिया। और ये जो अपमान किया, आपको पीड़ा दी, अब अनजाने में उसने अपने ऊपर लाद लिया, अपने लिए नए उल्टे कर्मों का सृजन कर लिया। सहायता खूब करें, मददगार रहें। आपको कोई बेचैन दिख जाए, लाचार दिख जाए, परेशान दिख जाए, यथासंभव जितना हो सके, मैं नहीं कहता कि खुद को कुर्बान करके करें, लेकिन यथासंभव उसकी सहायता जरूर करते हैं। अब यह है कितनी सहायता, इसमें मैं एक ही बात कहता हूं कि अपना पेट भरा हो तो दूसरों को खिलाना आसान होता है, लेकिन अपना खुद का पेट खाली हो और दूसरों को खिलाने की भावना हो, इच्छा हो, कामना हो, चाहत हो, प्रयास हो, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। हमारा धर्म और आध्यात्म ये दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म और कर्म ये एक साथ लिए जाते हैं। ये दोनों अलग अलग होकर के भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म यानी कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को पहचानें और खामोशी से कर्तव्यों की तरफ बढ़ते चलें। और कर्म को पवित्र रखें, स्निग्ध रखें। आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो विचलित न हो। ये जो आप उल्टा सोचते हैं ना, ये भी कर्म है, नकारात्मक कर्म है, वैचारिक कर्म। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं कैंसर हो गया तो, कहीं मैं मर गया तो, कहीं लुट गया तो, कहीं प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया तो, क्यों हो जाएगा। पूरी क्षमता से, समझदारी से काम करें और सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तू जिलाए तो जीव, मरे तो मर जाऊं, तू जाने तेरा काम जाने। जब मन का हो तो अच्छा, और मन का हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। आजकल एक नया शब्द चला है, बड़ी चर्चा मैंने देखी है, मैनिफेस्टेशन। कहते हैं ये पश्चिम से इसका प्रादुर्भाव हुआ, गलत है ये। मैनिफेस्टेशन क्या है पता है? बहुत कमाल की चीज है ये। लेकिन मैनिफेस्टेशन तो हमारी संस्कृति में अनादिकाल से है। अष्टांग योग में इसे धारणा कहते हैं, और कर्मकांड और नित्य क्रियाकलाप में इसे संकल्प कहते हैं। दैट इज मैनिफेस्टेशन, कि मैं इस कर्म को इस काम के लिए कर रहा हूं, मेरा भला होगा, प्रभु मेरा कल्याण करेंगे। ये विश्वास, ये ज्यादा शक्तिशाली है। केवल काल्पनिक बातों से ये
संकल्प, ये विश्वास, ये दृढ़ता ज्यादा ताकतवर है। अष्टांग योग के 8 हिस्से हैं, यानी योग जितनी भी क्रियाएं हैं योग की, सब की जो बुनियाद है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। यम यानी संयम से रहना, नियम यानी डिसिप्लिन रहना, अनुशासित रहना, आसन यानी बैठने की क्रियाकलाप पद्धति, देह को लचकदार रखें, शरीर को संभाल के रखें, कैसे उठना कैसे बैठना, इसमें थोड़ा व्यायाम भी है, और उठने बैठने की मुद्रा भी है। यम नियम आसन, प्राणायाम, ये प्राण की आयाम, ये जो प्राणवायु है, इसकी लेने की भी क्रिया प्रक्रिया हमारे यहाँ बताई गई है। और केवल प्राणायाम से आप अपनी आयु को बहुत बढ़ा सकते हैं और बड़ी बड़ी आंतरिक रोगों का, बीमारियों का उपचार स्वयं कर सकते हैं। जो आपके कर्मों से पैदा हुई, आपके गलत खान पान से पैदा हुई, गलत क्रियाकलाप और आचरण से पैदा हुई, उनका भी इलाज कर सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी जो आपने बिखेर दिया है स्वयं को संसार में, करियर में, पढ़ाई में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, खर्च में, क्रेडिट कार्ड में, प्रॉपर्टी में, एसेट्स, दुनिया भर की एक्सटर्नल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, छूटने वाली चीजों को आप वेल्थ कहते हो, कमाल है नहीं? तो ये जो आपने स्वयं को ज़्यादा करके जगत में बिखेर दिया है, इसके विपरीत एक बिंदु पर जाना, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने प्रभु की तरफ, सदगुरु की तरफ, अपने स्वामी की तरफ, अपने गोल की तरफ, दैट इज प्रत्याहार। और इसके बाद छठा हिस्सा धारणा। जो चाहो वो धार दो आप, जो धारोगे वैसे हो जाओगे, जो विचारोगे वही हो जाओगे, जो विचारोगे, जो सोचोगे वैसे ही कर्म होते जाएंगे और आप धीरे धीरे एक दिन वही हो जाओगे। हमेशा बेहतर सोचो। जो मृत्यु के पास पहुंच चुका है वो भी सोचे बहुत आनंद की चीज है मृत्यु। और सच में मृत्यु अगर स्वयं का बोध हो जाए तो मृत्यु से सुंदर तो एहसास ही नहीं है कोई। घबराने की बात नहीं है। दिन रात अगर आप आज्ञा चक्र से अपने प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो मृत्यु तो पता भी नहीं चलती और आपको मृत्यु से पहले ही मृत्यु का आभास हो जाता है। आप सब काम निपटा लेते हैं। ऐसी आनंद की अनुभूति जब मृत्यु की तैयारी पहले से कर लेते हैं तो मृत्यु बहुत सुखद लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जैसे एक पुराने वस्त्र आपने उतारे और दूसरे पुराने वस्त्र, नए वस्त्र आपने पहन लिए, एकदम ताजे ताजे। आप करके देखिए। इसके पश्चात ये यहां तक बढ़ेंगे कैसे? इसके लिए है ध्यान। इसको मैं कहता हूं ध्यान भजन। भजन जो आप कर रहे थे, नहीं, ये बाहरी, ये भजन यानी भक्ति गायन, ये बाहरी भजन। लेकिन मैं आपको आंतरिक भजन सिखाने आया। अभी इस पर बात करेंगे। समय का ध्यान रखना जरूरी है। तो मूल पद्धति मैं आपको सिखाने आया हूं। आप सारी क्रियाकलाप करते हुए आप इसको कर सकते हैं। आपकी जो आपकी स्थिति परिस्थिति है, आप परेशान, ये सारी परेशानियों को मैं शुभ अंतर करने में आपकी मदद करने आया। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। इसमें कोई धोखा नहीं है क्योंकि कुछ खर्चा है ही नहीं। न तो आपको मुझे कुछ देना है, न तो मेरे आने जाने का आपको मार्ग व्यय देना है, न तो मुझे बुलाने की कोई कॉस्ट है। आप स्वयं सोचना कि मैं इतनी दूर से बार बार आपके पास क्यों आता हूं? क्या स्वार्थ है मेरा? सिर्फ यही कि जो मैंने पाया है
वो आपके हृदय में भी दीप जलाना चाहता हूं। जो मैंने हासिल किया है आपको भी वहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। इतनी बार आया, क्या लेके गया आपसे, स्वयं आप बता रहे। भाई अगर आपके पास ना आता तो जो भी खर्च हो तो बच जाते ना। और आपके पास ह्यूस्टन शहर में घूमने की तो कोई जगह भी नहीं है कि घूमने चलाओ। कोई सुंदर सीनरी हो, अगर जाना हो तो ताहो चला जाओ, या और सुंदर सुंदर जगह है वहां चला जाओ। आप स्वयं विचार करें। न तो आपके लिए आपके पास में कोई मठ बनाने आया, न यहां कोई आश्रम के लिए जमीन खरीदी। विचार लोग बार बार करते हैं। मैं भी सोचता हूं कि एक जगह हो आपके उठने बैठने की, लेकिन देखो कितनी सुंदर जगह है, मंदिर बना हुआ। यहां पर आके आपको प्रभु का बोध कराने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं केवल विशुद्ध रूप से आपके लिए आया, सच्चे रूप में अपना काम कर रहा हूं, बेहद सच्चाई से, पारदर्शी तरीके से। न कोई दिखावा है इसमें, न कोई छल कपट। आप अनुभव करें और स्वयं उस आनंद को महसूस करें। तो जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन, इन 7 चक्र से आगे निकलते हैं तो 8वां हिस्सा है समाधि। आप उस प्रभु में समा जाते हैं, उसके चरणों में लीन विलीन हो जाते हैं, और आप प्रभु के चरणों में समाकर सदगुरु के चरणों में विलीन होकर आप भी परम गुरु हो जाते हैं। आप भी प्रभु स्वरूप हो जाते हैं। जिसको आप पूजते हैं वही हो जाते हैं। किसी अपराधी को पूजेंगे, अपराध में चले जाएंगे। स्कूल में, कॉलेज में अपने प्रोफेसर को अपना लक्ष्य बनाएंगे, उनकी तरह आप भी योग्य हो जाएंगे। लेकिन आप दिन रात प्रभु का स्मरण करेंगे तो एक न एक दिन उस पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, उसको हासिल कर लेंगे। तो पहली चीज, सारे ब्लॉक्स, अवरोध को हटा दें। जैसा भी यह संसार सुंदर है, बाकी प्रभु का संसार है, जो रचा है उसने, वो जाने, उसका काम जाने। किसी ने आपको कष्ट दे दिया, कोई बात नहीं, जो मालिक की मर्जी, जो प्रभु की इच्छा। सहज रहे, इससे आपके चेहरे पर चमक आती जाएगी। जितना आप संसार की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही चमक गायब होती जाएगी। जो बहुत गंदी लोग हैं इस जगत में, जरा उनको देखिए। नाम नहीं लेता मैं, आपको जो नाम याद है सोच ले। उनके चेहरे को देखिए, क्या चेहरे पे शांति दिखती है, आनंद दिखता है? नहीं। तनाव में भरे हुए लगते, घबराए हुए लगते, परेशान से लगते हैं। तो क्या फायदा इतना कुछ हासिल करने का? तो धोखा हो गया, सब व्यर्थ हो गया। तो प्रभु को पाने के लिए क्या करना है? प्रभु को पाने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। अगर आपने आत्मबोध नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना। तो स्वयं को कैसे जाना जाए? स्वयं को जानने के लिए किसी पवित्र जगह पे या अपने घर पे, जहां पर भी, सामने प्रभु को खड़ा करते हैं, सदगुरु को खड़ा करते हैं और आंख बंद करके स्वयं में जाएं। इसकी मैं युक्ति सिखाता हूं। इस युक्ति के 3 हिस्से हैं। वही जो प्रार्थना करते हो यहां पर, यहां तो केवल आप दर्शन, बाहरी दर्शन करके चले जाते हो। मैं आपको यही दर्शन अंदर में करने की तरकीब सिखा रहा हूं। सब कुछ वही है, लेकिन ये अपने भीतर घटित होना है। तो पहला हिस्सा सुमिरन। सुमिरन यानी स्मरण, पुकारना, आवाज देना अपने महबूब को, अपने पिया को, अपने प्रीतम को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को, उस परम चेतना को, उस परमेश्वर को। तो कैसे पुकारें? किसी भी प्रकार से पुकारें। चाहे तो एक माला ले लें, माला मेरे इसमें रखी हुई। तो माला से क्या होता है? माला से मालिक याद आता है।
ये माला इसमें। अच्छा, तो जाप करना है। अब यहीं पर भेद है। एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, वही जाप है और वही सुमिरन है, लेकिन जाप का काम अलग है, सुमिरन का काम अलग है। जाप जिसमें जिह्वा में हल्का सा स्पंदन होता है, जाप में वो नाम किसी प्रकार से फुसफुसाकर बाहर की तरफ निकलता है और आपके आभा मंडल का निर्माण करता है। बहुत काम की चीज है, लेकिन इससे वो काम नहीं हो रहा जो हमें करना है। हमें सिमरन करना है। सुमिरन, सिमरन, स्मरण एक ही बात है। इसमें जिह्वा स्थिर हो जाती है, जीभ का कोई काम नहीं होता। रसना को एकदम स्थिर कर दें और अपने भीतर, तो आप कहेंगे मानसिक, हाँ, मानस से आप नाम लें। क्या नाम लें? प्रभु के अनंतो नाम। आप कोई भी नाम लें, इसके लिए नाम का दान दिया जाता है। जब सही समय आएगा तो आपको नाम का दान मिलेगा। लेकिन कलयुग में मेरे गुरु महाराज ने एक परम नाम को जागृत किया और कहा जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव बहुत कमाल का मंत्र है। ये नाम है, ये शब्द है। जय, जब आप जय 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 कहते हैं तो आपकी विजय हो जाती है। और गुरु में पूरी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरी जगत की सारी वेल्थ इसके भीतर है। और देव में परम आदर है, सम्मान है, यदि सब कुछ इस नाम में छुपा हुआ। जब कभी आप मुसीबत में पड़ जाए, आप बाहर भी कह सकते हैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप समय आने पर बाहर से जाप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता हो तब। वैसे आप अंतर में स्मरण करें, यानी अंतर में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी देह में बैठे किसी ज्ञानी ध्यानी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव उस मालिक का नाम है। ये है सुमिरन, ध्यान। तो आप कहेंगे हमको ध्यान पता है, हम जानते हैं, हम करते हैं। कैसे करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? बस बंद कर लेते हैं। अगर आंख बंद करना ही ध्यान होता तो संसार के सारे नेत्रहीन यानी ब्लाइंड लोग ध्यानी हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ध्यान का अर्थ है आपके हिडन सेंसेस को एक्टिवेट कर लेना। आपके भीतर जो अपार शक्ति है, यहां पर तीसरी आंख है, थर्ड आई है, तीजा तिल है, शिव नेत्र है, उसको जागृत कर लेना। तो ये कैसे होगा? आप आंख बंद करके एक सीधे में देखें, सामने एक धब्बा सा दिखाई देगा। किसी को ग्रे दिखाई देगा, किसी को ब्लैक, किसी को थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा। जिसको काला दिखाई दे रहा, धीरे धीरे वो हल्का हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कुछ समय के बाद ग्रे हो जाएगा, और जिसको ग्रे दिखाई दे रहा, धीरे धीरे वो श्वेत हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें प्रकाश भर जाएगा। आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर अनंधेरों सूर्यों का प्रकाश है, आपके भीतर दिव्यालोक है, आपके भीतर महाशक्ति है, पर आपको पता ही नहीं। न तो किसी ने आपको बताया, या जो जिसने बताने की कोशिश की, आपने उससे जानने की, सीखने का प्रयास ही नहीं किया। सब कुछ आपके भीतर है। ये संसार अगर आपका अच्छा है तो जिम्मेदार आप हैं, और अगर आपका जीवन खराब है तो जिम्मेदारी आपकी ही है। तो ध्यान यानी देखना, लेकिन अंदर की आंख से। आपकी जो बाहर की आंखें हैं, इसके अलावा एक आंख और है, एक कान और है, एक नाक और है। आपकी आत्मा की आंख, नाक और कान। तो ध्यान में जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो कुछ समय के बाद पश्चात उसमें बहुत रोशनी पैदा होती है।
चिंगारी से निकलती जैसे तारे टिमटिमाते हैं। ऐसा नहीं कि आग लग गई, ऐसा नहीं होता। जैसे हीरे चमकते हैं, कभी कभी चमकेगा, जैसे ही वो चमक दिखाई दे, तारों की चमचमाहट, हीरे की चमक, आपको उस चमक के भीतर प्रविष्ट हो जाना है। सदगुरु की उंगली थाम कर, उनके चरणों को थाम कर आपको उस प्रकाश के भीतर हो जाना है। तो बाप रे बाप, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। देखा आगम अगाध, जैसे ही ये अवसर आएगा आप चकित रह जाएंगे, ये क्या है, ये तो हमने सोचा नहीं था। इतना कुछ आपके भीतर है। अच्छा, तो ये वही है तो श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया थोड़ा सा, हाँ, लेकिन अभी इसके बाद तो महाविराट और बहुत कुछ बाकी है। ये जो आप देखेंगे ये लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन यहां पर आते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप केवल देह नहीं हो, आप इस देह में हो। यहां पर एक अष्ट चक्र में यानी अष्ट कमल दल में आप बंधे हुए हो। पांच तत्व और 3 गुण, ये गांठ बंधी हुई, तो ये इसको खोलना है। और तीसरा है स्मरण यानी सुमिरन। ये कैसे? तीसरा है भजन। भजन में आपको दोनों कानों को बंद करके, दोनों आंखों के मध्य से ऊपर चढ़ना है और उस ब्रह्मनाथ को सुनने की कोशिश करनी है। झंझनाहट बहुत प्रैक्टिकल है। जब आप करने की कोशिश करते हैं, शुरू में आपको दिक्कत होगी 2 दिन 4 दिन, लेकिन नियमित रूप के अभ्यास से इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा जीवन आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। कोई धोखा है नहीं, कोई आपको दान देना नहीं, दक्षिणा देनी नहीं, कोई खर्च है नहीं, और ये करके कुछ दिनों के बाद आपको आनंद ही आएगा। इसमें कौन सा छल है, कौन सा धोखा है? कुछ भी नहीं। तो आप इसे करें और अंतर में उतर करके स्वयं का बोध करें। जैसा कि आपको बताया गया, जो शुरू में बताया मैंने, साकेत महायज्ञ का आयोजन 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य मुंबई नवी मुंबई सब एक ही है, जैसे दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, तो सब एक ही है। कुछ किलोमीटर में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो एयरपोर्ट तो एक ही है, मुंबई एयरपोर्ट। तो जो भी आप लोग इच्छुक हैं, आप जरूर कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि अगर आप उसमें सम्मिलित होंगे, 2-4 बार सम्मिलित होंगे, तो आप अपने जीवन को बदला हुआ महसूस करेंगे। ऐसा यज्ञ जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और वहां पे शक्तियां प्रकट होती हैं। अभी आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। वहां पर साक्षात शिव प्रकट होते हैं, विष्णु प्रकट होते हैं, जगदम्बा प्रकट होती हैं। इनके बारे में कभी आपको अगली बार विस्तार से बताऊंगा। ये कुछ भी काल्पनिक बातें नहीं है। कहना तो बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपकी जो स्थिति परिस्थिति, इसमें निकलने की मैंने युक्ति आपको बता दी, कुछ मुद्राएं बताई, आप उनको करें। और ये जो आपको सुमिरन, ध्यान, भजन बताया, आप इसे करें और धारणा, विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा अगर कष्ट ज्यादा है तो दोनों आंख बंद करके अपार प्रकाश महसूस करें और उसमें अपने कष्टों को, अपने दुखों को अर्पित करते हैं। वो प्रकाश कैसा है? कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले। वो प्रभु का ऐसा स्वरूप कि उसके एक एक रोम में करोड़ों सूरज चांद सितारे चमक रहे हैं। ऐसा अद्भुत नूर है उस महाप्रभु का, उस पूर्ण ब्रह्म का। उसको अंतर में इसका ध्यान करें, उसका अनुभव करें और अपने कष्टों को उनके चरणों में अर्पित कर दें। आपका जीवन खिल उठेगा, महक उठेगा, चहक उठेगा। आपका मंगल हो, आप सबका मंगल हो।
इनका भी मंगल हो, उनका भी मंगल हो, उनका भी मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आपकी जय हो, आपके भीतर बैठे हुए प्रभु की सद्गुरु की जय हो। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, यहाँ की शक्तियों को प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी का। आप इंडिया से अलग अलग शहरों में, देशों में भ्रमण करते हुए यहाँ पर ह्यूस्टन में अपने भक्तों को और अपने सत्संगीजनों को अपना अनुभव साझा करने के लिए और अपने चिंतन के विषय में बताने के लिए मैं आपको बहुत बहुत फिर से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और साथ में अभी हमारे मंदिर का जो नियमित प्रोग्राम है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब मिलकर के। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगदम्बे मात की।